सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। सो जैसे कि हम जानते हैं कि गवर्नर जनरल एंड वाइसराय वाला बहुत ही ज़्यादा वास्ट टॉपिक है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को सेग्रीगेट कर दिए बहुत सारे पार्ट्स में। और इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ब्रिटिशर्स इंडिया में कैसे एंटर हुए थे और उन्होंने अपना एक्सपेंशन कैसे किया था इंडिया में, और कुछ पोस्ट के बारे में पढ़ेंगे टाइमलाइन के अकॉर्डिंग। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले 1600 एडी में ब्रिटिशर्स इंडिया से ट्रेडिंग के लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी थी। उस समय दिल्ली में जो मुग़ल बादशाह शासन कर रहे थे उनका नाम था जहांगीर। जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दे दी थी कि वो इंडिया में आके अपना ट्रेड कर सके। फिर आगे चल के 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पे अटैक किया और उसको एनेक्स कर दिया, उसको हड़प लिया। और उस वॉर को बोला गया बैटल ऑफ प्लासी 1757। और इस बैटल ऑफ प्लासी 1757 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लीडरशिप कर रहे थे उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, और इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव को फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बना दिया गया। चलिए आगे देखते हैं, पोस्ट के बारे में जानते हैं कि पोस्ट क्या क्या हुई थी उस समय, कैसे कैसे चेंज हुई वो। तो 1752 से 1772 तक जो पोस्ट थी वो थी गवर्नर ऑफ बंगाल की। फिर आया आपका रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया। उसके थ्रू 1773 से 1832 तक जो पोस्ट हो गई वो चेंज होके बन गई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फिर 1833 से 1857 तक जो पोस्ट हो गई वो हो गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फिर 1858 से 1946 तक जो पोस्ट चेंज होके हो गई वाइसराय ऑफ इंडिया। फिर 1947 से 1950 तक जो पोस्ट हो गई वो हो गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, बिकॉज़ यहाँ पे 1947 में हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, इसलिए यहाँ पे इंडिया की जगह इंडिपेंडेंट इंडिया लिखा गया। क्लियर? आई होप यू लाइक दिस इंट्रोडक्शन, एंड अगले वीडियो में हम गवर्नर ऑफ बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।